स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 8 क्रिया यानी कि काम वर्ब पढ़ाऊंगी। आज मैं आप लोगों को पाठ 8 क्रिया चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। आपको चित्र के माध्यम से यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखिए, इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक बच्चा सो रहा है, ठीक है। तो इसका ये क्या काम कर रहा है, इसकी क्रिया क्या है, सोना। तो ये हुआ कि जो है बच्चा वो सोया हुआ है, जो इसकी क्रिया है वो सोना है। अगला में दिखाया गया चित्र में कि ये बच्चा उठ गया है, तो इसका काम है कि ये उठना यानी कि ये उठ गया है। अगला चित्र में दिखाया गया है कि ये क्या काम कर रहा है, तो ये दांत साफ कर रहा है। अगला चित्र देखिए। अगले चित्र में दिखाया गया है कि जो बच्चा है वो नहा रहा है। ये कौन सा काम कर रहा है, ये नहाने का काम कर रहा है। अगला चित्र देखिए। इस चित्र में बच्चा जो है खाना खाना रहा है, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो इसका काम यहाँ खाना है। अगले चित्र में दिखाया है जाना, बच्चा जो है स्कूल जा रहा है। तो चित्रों में जो कुछ होता हुआ दिखाया गया है वह काम है, जैसे कि सोना, उठना, दांत साफ करना, नहाना, खाना, जाना, ये सब क्या है, ये सब काम है। तो जो काम है इसे क्या कहते हैं, ये सब वही क्रिया है। तो आपका एक परिभाषा हुआ कि क्रिया किसे कहते हैं, तो काम का करना या काम का होना क्रिया कहलाता है। अगर कोई काम हो रहा है या काम आप कर रहे हो, स्वयं कर रहे हो या किसी के माध्यम से हो रहा है या कोई और कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। आगे देखिए अगले चित्र में, यहाँ पे काम करना और काम का होना दोनों बताया गया है। काम करना में क्या अंतर है और काम का होना दोनों में क्या अंतर है, काम करना और काम का होना दोनों में क्या अंतर है, आपको चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, बताया गया है। देखिए, काम करना यानी कि ये बच्चा लिख रहा है। इस चित्र में खाना पकाया जा रहा है। अगले चित्र में सिलाई की जा रही है और अगले चित्र में एक जो है लेडी, एक औरत बुनने का काम कर रही है। इस चित्र में दो बच्चे खेल रहे हैं और इस चित्र में बच्चा चढ़ रहा है। तो ये स्वयं काम कर रहे हैं, तो ये काम करना हुआ। एक बच्चा लिख रहा है, एक औरत खाना बना रही है, एक औरत सिल रही है, एक लेडी जो है बुन रही है, दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा चढ़ रहा है। तो आपने यहाँ देखा काम करना, तो ये सब जो है ये खुद से स्वयं से काम कर रहे हैं। अब देखिए काम का होना, इसमें आपको बताया जाएगा कि काम का होना यानी कि इसमें कोई कर नहीं रहा, ये हो रहा है, स्वयं से हो रहा है। जैसे कि सूर्योदय, उगना, जो सूरज उगता है उसमें तो आप कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। तो जो सूर्योदय होता है वो सूर्य खुद से स्वयं से उगता है, तो ये काम का होना। जैसे पानी का बहना, गुलाब का खिलना, चांद का चमकना, ठीक है, बारिश का होना और हवा चलना, ठीक है। देखिए ये सब जो चित्र में बताया गया है, इन चित्रों में आपको बताया गया है काम का होना। तो इस चित्र में सूर्योदय हो रहा है, यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ जो पुष्प है खुद से खिल रहा है, चांद स्वयं चमक रहा है, ठीक है, और यहाँ बारिश हो रही है और हवा का चलना। तो आपने देखा कि काम करना में एक व्यक्ति खुद काम कर रहा है, एक इंसान का, एक व्यक्ति का, एक आदमी का ज़रूरत पड़ रहा है जो कि काम कर रहा है। और काम का होना यानी कि स्वयं से हो रहा है, जैसे कि चांद का चमकना हुआ,
ठीक है, चांद का चमकना हुआ, बारिश हुआ, पानी का बहना हुआ, ये खुद से हो रहा है, स्वयं से हो रहा है, इसमें आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो काम करना और काम का होना, जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे तो ही होगा, खुद से नहीं लिखा जा सकता है। खाना जब पकाइएगा तो ही पकेगा, उससे खाना स्वयं नहीं पक सकता है। लेकिन सूर्योदय स्वयं होता है, पानी खुद बहता है, ठीक है। तो यही अंतर है काम करना और काम का होना में। आगे देखिए, आगे एक एक्सरसाइज है, आपको मैंने समझा दिया, बता दिया क्रिया के बारे में। क्रिया का मतलब होता है काम करना या काम का होना, ठीक है। और अगला आपका एक्सरसाइज है, चित्र पहचानो, चित्र से काम तक रेखा खींचो, उदाहरण देखो। देखिए, आपको इन चित्रों को देखना है, आपको इन चित्रों को देखना है और बताना है कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे कि नहाना, तो ये नहाना के साथ हो गया मिलान। नाचना के साथ चित्र का, ये खाना पका रही है तो ये पकाना के साथ मिल गया। ये लड़का सीढ़ी चढ़ रहा है तो चढ़ना के साथ हो गया। पानी बह रहा है तो पानी बहना के साथ हो गया। पीना, पीना इसके साथ हो गया। खेलना, खेलना इसमें ऐड हो गया। खाना खाना इसमें हो गया और सोना इसमें हो गया, ठीक है। मैं केवल यहाँ आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, इसका उत्तर मैं आपको आगे लिखकर बताऊंगी, समझाऊंगी। अगला प्रश्न है, देखिए 2 नंबर, टोकरी में से काम वाले शब्द छांटकर लिखो, उदाहरण देखो। देखिए, यहाँ कुछ टोकरी में काम वाले शब्द दिए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ अलग अलग फूलों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको काम वाले शब्द चुनकर लिखना है। जैसे कि इस टोकरी में आपको एक उदाहरण देकर बताया है कि उड़ना, ठीक है, उड़ना हो गया। पढ़ना, पढ़ना भी काम वाला शब्द है। दौड़ना, दौड़ना भी काम वाला शब्द है। इसके अलावा इस टोकरी में देखिए खिलना, खिलना काम होना है, ठीक है, काम का होना। धोना, धोना। हंसना, जाना, ठीक है। खाना, चलना, ठीक है। देखिए, ये सब जो शब्द हैं ये काम बताने वाले शब्द हैं। आपको इस टोकरी में से छांटकर ये सारे शब्द को यहाँ खाली स्थानों में लिखना है। आगे देखिए 3 नंबर, क्रिया शब्द पर गोला लगाओ, उदाहरण देखो। क्रिया शब्द पर गोला लगाना है, ठीक है। जैसे कि आपको उदाहरण देकर बताया गया है कि रमेश हरा, खेलना, ऊंचा, इसमें जो क्रिया शब्द है वो खेलना है। वैसे ही आपको आगे देखकर बताना है कि इनमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो क्रिया शब्द हैं। तो अगला है 2 नंबर, नीला, मेज, रमा, गाना। तो गाना जो है क्रिया शब्द है। अगला है 3 नंबर, पपीता, नाचना, पत्ता, चूहा। तो नाचना क्रिया शब्द है। अगला है 4 नंबर, काला, मोटा, तैरना, सेब। तो तैरना जो है वो क्रिया शब्द है, ठीक है। अगला है 5 नंबर, कूदना, कुत्ता, दिल्ली, नौकर। तो ये सारे चारों शब्दों में कूदना जो है क्रिया शब्द है। अगला है 6 नंबर, ताजमहल, रमेश, नहाना, गिलास। तो इन शब्दों में से नहाना जो है क्रिया शब्द है। अगला है 7 नंबर, खेत, बिल्ली, पिताजी और उतरना। तो उतरना जो है ये क्या है, ये क्रिया शब्द है।
मैंने आपको यहाँ केवल समझा दिया, आगे इसका मैं उत्तर बताऊंगी। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर मैंने यहाँ मिलान कर दिया है। नहाना, ठीक है, नहाना। ये चित्र में नाच रही है एक औरत, तो इसको मैंने नाचना के साथ ऐड कर दिया। इस चित्र में एक औरत खाना पका रही है, तो खाना पकाना। इस चित्र में एक लड़का सीढ़ी चढ़ रहा है, तो चढ़ना। इस चित्र में पानी बह रहा है, तो बहना। इस चित्र में एक लड़का पी रहा है, तो पीना। यहाँ पे दो बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलना। अगला जो है, इस चित्र में ये लड़की कुछ खा रही है, तो खाना। और इसमें दिया गया है सोना। ये जो लड़का है सो रहा है, तो इसका उत्तर यहाँ मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए, दिया गया है कि 2 नंबर क्वेश्चन में टोकरी में से काम वाले शब्द छांटकर लिखो। उदाहरण देखो, आपको इस टोकरी में से, दोनों टोकरियों में से काम वाले शब्द जो है उनको छांटकर लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है, एक उदाहरण आपको दिया गया उड़ना, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है चलना, दौड़ना, खाना, खिलना, धोना, जाना, हंसना, पढ़ना। ये सारी जो शब्द हैं ये काम वाले शब्द हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अगला है 3 नंबर, क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो, इसमें आपको एक उदाहरण दिया गया है फर्स्ट नंबर में कि रमेश हरा खेलना ऊंचा। तो रमेश हरा खेलना ऊंचा में खेलना जो है क्रिया शब्द है, तो इसका उत्तर होगा खेलना। अगला है 2 नंबर, नीला, मेज, रमा, गाना। तो इन चारों में से गाना जो है वो क्रिया शब्द है। अगला है 3 नंबर, पपीता, नाचना, पत्ता, चूहा। नाचना जो है क्या है, क्रिया शब्द है। इन चारों शब्दों में से नाचना जो है क्रिया शब्द है, ठीक है। अगला देखिए 4 नंबर, काला, मोटा, तैरना, सेब। तो काला, मोटा, तैरना, सेब में तैरना जो है क्या है, क्रिया शब्द है। अगला है 5 नंबर, कूदना, कुत्ता, दिल्ली, नौकर। तो इन चारों शब्दों में कूदना जो है क्या है, क्रिया शब्द है। अगला है 6 नंबर, ताजमहल, रमेश, नहाना, गिलास। तो ताजमहल, रमेश, नहाना, गिलास में नहाना जो है क्रिया शब्द है। अगला है 7 नंबर, खेत, बिल्ली, पिताजी और उतरना। तो इन चारों शब्दों में से उतरना जो है वो क्या है, क्रिया शब्द है। मैंने आपको क्रिया चैप्टर पढ़ा दिया, इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दिया। बच्चों, आपका होमवर्क है पेज नंबर 51 एंड 52 बुक में फिल करोगे और पेज नंबर 52 को कॉपी में लिखोगे। ओके, थैंक यू।